हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। और जी हाँ, आज जैसा आप सभी लाइव देख रहे थे, मैं भी देख रहा था टीवी पे, और जी हाँ, अखबारों में भी कल आप देख पाएंगे कि जी हाँ, हमारा प्यारा उत्तराखंड, और इस उत्तराखंड के अंदर जो अभी ये ग्लेशियर की वजह से भारी तबाही जो नुकसान हुआ है दोस्तों, इसकी आने वाले टाइम में देखिए कमी पूरी करना हमारे बस की भी बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा बलवान है। तो देखते हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर ये त्रासदी अब हुई है, और पिछले कुछ सालों में भी आपने देखा था कि भयंकर जो तबाही थी वो हुई थी। तो कुछ ऐसा ही मंजर अब की बार भी ये देखने को मिला है। पूरा डैम है वो भी टूट गया था। तो चलिए दोस्तों, हमारी संवेदनाएं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो नुकसान हुआ है और ये जो भारी नुकसान और इस दुख की घड़ी को हम सबको शक्ति दे इसको झेलने की, और हम इससे उबर पाएं। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं, और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आल्दो क्यूटलेट नामक के एक फ्रांसीसी गणितज्ञ द्वारा पहले एंथ्रोपोमेट्रिक मापन का प्रयोग किया गया। अमेरिकी डॉक्टर एडवर्ड हिचकॉक ने शारीरिक अंगों के मापने का प्रयास किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। साथ ही साथ में पढ़ते भी रहिएगा, और पेन और पेपर अपना पास में रखिएगा। 50 प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेस्ट और मेजरमेंट से रिलेटेड आपने मुझे बार बार कहा था कि सर कुछ क्वेश्चंस करवाइए, तो मैं आज आपके लिए सीरीज लेकर आ गया हूँ। 50 क्वेश्चंस की सीरीज है। तो जल्दी से एक बार शेयर भी कर दीजिए, और राइट आंसर हम अभी लेके चलते हैं। तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर है, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों ही सही है। ठीक है, जो पहला यहाँ पर है वो आल्दो क्यूटलेट ने किया है, और आल्दो क्यूटलेट का आपको पता है कौन सा टेस्ट है दोस्तों? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स का। ठीक है, और अमेरिकी डॉक्टर एडवर्ड हिचकॉक ने शारीरिक अंगों को मापने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिलफोर्ड के अनुसार गणित यद्यपि तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है, तो यह उच्च कोटि की तार्किक माप है। नंबर 2 जो आपका कथन है इसमें है, कैंपेबल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। आई होप कि आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। जहाँ केवल जो 2 नंबर है ये आपका कैंपेबल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है, ये बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने एथलेटिक्स स्कोरिंग सूची को प्रस्तुत कर प्रकाशित? जल्दी से देख लीजिए। CH स्टीफन, CH मैकलॉय, डॉक्टर सार्जेंट, डॉक्टर हिचकॉक। चलिए, तो राइट आंसर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये राइट आंसर था CH मैकलॉय ने। ठीक है, जो एथलेटिक्स स्कोरिंग सूची है उसको प्रस्तुत किया था, प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। किसने श्वसन क्षमता के लिए स्पायरोमीटर का निर्माण किया है? जी हाँ, श्वसन क्षमता को, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो क्षमता है उसको चेकआउट करने के लिए आपका स्पायरोमीटर या फिर वेट स्पायरोमीटर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कहीं कहीं पे। तो ये स्पायरोमीटर का जो निर्माण है किसने किया आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, डॉक्टर हिचकॉक, डॉक्टर सार्जेंट, गिलफोर्ड या फिर हायर। तो यहाँ पर बिल्कुल आप सबने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सही पहचान लिया है, ये है डॉक्टर सार्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपकी स्क्रीन पर है। पहले 5 नंबर देख लेते हैं। किस संघ के द्वारा बालकों के लिए ट्रैक एंड फील्ड एवं जिम्नास्टिक के लिए मानक तैयार किया गया है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ट्रैक एंड फील्ड के लिए और आपका जिम्नास्टिक के लिए स्टैंडर्ड जो है वो आपके मानक हैं वो तैयार किए गए हैं। वो कौन से हैं आपको बताना है। राष्ट्रीय मनोरंजन संघ, राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा संघ, ओलंपिक खेल या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो किसने किया है आपको बताना है। चलिए राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार्क किए देता हूँ। सो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राष्ट्रीय मनोरंजन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 1927 में एथलेटिक उपलब्धि के मापन हेतु मानक प्रकाशित किया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, कजन, सार्जेंट, ब्रेस, गुलिक। चलिए राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार्क किए देता हूँ। 1927 में एथलेटिक उपलब्धि के मापन हेतु जो प्रकाशित किया है वो है आपके ब्रेस ने। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। सुमेलित करना है आपको वर्गीकरण मापन। आपका एक सूची है, एक आपको दो सूची दी गई है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। वर्गीकरण मापन, और इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। वर्गीकरण मापन, एथलेटिक्स स्कोरिंग सूची, मापन ज्ञान मापन और मानव हृदय की क्षमता तथा शक्ति का मापन। यहाँ पर फिर दूसरी सूची में है मोसो, डेली और C.H. मैकलाई और स्नेल। ठीक है, इनमें से किसने कौन से को इन्वेंट किया है, ठीक है, कौन सा किससे सुमेलित करता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिएगा। चलिए, आई होप कि आपने पहचान लिया होगा, और मैं यहाँ पे पहले सूची को मिला रहा हूँ। सूची को मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके सुमेलित कर देता हूँ। और सी का है यहाँ पे दोस्तों आपके लिए रियली, और जी हाँ तीसरा बच गया है हमारा, तो ये C.H. मैकलाइन है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने वर्ष 1929 में एथलेटिक्स उपलब्धि के मापन हेतु मानक प्रकाशित किया है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिएगा। कजन, सार्जेंट, ब्रेस, गुलिक। चलिए राइट ऑप्शन को मैं क्लिक मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर 1929 में एथलेटिक उपलब्धि के लिए मानक जो प्रकाशित किया है ये कजन ने किया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नाड़ी अनुपात परीक्षण प्यूला रेशियो टेस्ट प्रकाशित किया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ट्यूटिल, स्नीडर, मैकार्डी और ब्रुआ। चलिए राइट ऑप्शन को मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। ऑप्शन ए इज ए राइट हियर। जी हाँ, नाड़ी अनुपात परीक्षण है, ये प्रकाशित किया है ट्यूटिल ने। प्रकाशित करने का मतलब है दोस्तों खोज करना या फिर उसको इन्वेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नाड़ी अनुपात परीक्षण के आधार पर 1940 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण किया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ब्रुआ, मराकार्डी और ट्यूटिल और क्रम्पटन। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट ऑप्शन है ब्रुआ। ठीक है, जी हाँ, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये, H.M. ब्रुआ का बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी परीक्षण का मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आपको इनमें से सही कथन का जो कूट है वो बताना है, कोई कौन सा कूट यहाँ पर मिलेगा। तीन यहाँ पर हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से हैं। शैक्षणिक प्रयोग, प्रशासनिक, व्यवहार्यता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता, इनमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। जहाँ परीक्षण मूल्यांकन के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि परीक्षण जो मूल्यांकन है, टेस्ट का जो आप ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट्स है, उसको किस आधार पर किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सही पहचान लिया है आपने। शैक्षणिक जो आपका प्रयोग है, प्रशासनिक, व्यवहार्यता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता, ठीक है, इन तीनों पे ही किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संचालन पद्धति परीक्षण के दौरान किन किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, कूट में से आपको बताना है कि कौन कौन से वो पहलू होंगे। व्याख्या, प्रशासन, सुरक्षा और प्रदर्शन, इनमें से कौन से पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा जब आप किसी भी पद्धति से परीक्षण को संचालित कर रहे हैं?
चलिए बिल्कुल राइट है यहाँ पर आप सब के लिए। जी हाँ, ये चारों ही सही हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। लैटिन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी बात, तो यहाँ पर जितने भी फिजिकल एजुकेशन के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, जो चाहे वो आपका पर्सोना वर्ड है या फिर आपका जो जितने भी आप कोई भी शब्द देखेंगे, ठीक है, तो पर्सनैलिटी है, साइकोलॉजी है, तो आप सबको पता है कि ये लैटिन भाषा से ही ज़्यादा निकलते हैं। तो ये जो इवैल्यूएशन है ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति मापन संबंधित है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, शक्ति मापन का आपको बताना है कि किससे संबंध है। हायर, गिलफोर्ड, रोस्टेन और हिचकॉक। और अगर आपके लिए क्वेश्चन नए हों तो मुझे सूचित ज़रूर कीजिएगा, मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सीरीज़ कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन है शक्ति मापन का जो संबंध है वो हायर से है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विद्वान ने 1699 ईस्वी में मनुष्यों एवं घोड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से देखा कि मनुष्य कितना वजन उठाकर चल सकता है तथा यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उचित है? 1699 ईस्वी में, जी हाँ, मनुष्यों और घोड़ों के बीच में जो तुलनात्मक जो स्टडी की गई है, ठीक है, जो कंपैरेटिव स्टडी है वो की गई है। किस विद्वान ने की है आपको बताना है कि ह्यूमन बीइंग और यहाँ पर कितना वज़न उठाकर अपना जो वेट है वो उठा के चल सकता है और क्या इतना वेट कैरी करना मनुष्यों के लिए उचित है। चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। तो चलिए इनका नाम बता देते हैं आपको। यहाँ पर इनका नाम है डेला हायर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किन चिंतकों ने एक डायनमोमीटर का निर्माण किया जिसकी सहायता से 25 मांसपेशियों के समूह का अध्ययन किया? जी हाँ, आप याद रखिएगा, डायनमोमीटर का निर्माण किया और जिसकी सहायता से पहली बार में 25, ठीक है, 25 मसल्स का यहाँ पर जो ग्रुप है उसकी स्टडी की है। चलिए, क्वेश्चन में से ही आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए। और राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार्क कर रहा हूँ अभी। ये है केलॉग और मार्टिन। ठीक है, केलॉग और मार्टिन ने डायनमोमीटर का निर्माण किया और जिसकी हेल्प से 25 मसल्स ऑफ ग्रुप को यहाँ पर स्टडी में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस विद्वान ने शक्ति दक्षता सूची एवं शक्ति सूची का अध्ययन कर मापन मानकों के विकास के लिए प्रयास किया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए। रोस्टेन, रोजर्स, केलॉग या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, राइट ऑप्शन पे क्लिक मार्क किए देता हूं, तो राइट ऑप्शन बनेगा रोजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलेटिक वैध परीक्षण का निर्माण किया गया। एथलेटिक वैध परीक्षण का निर्माण किसने किया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जॉर्ज मेलन, जॉर्ज हेलेन, कैंपवेल और रोस्टेन। चलिए, राइट ऑप्शन पर मैं क्लिक मार्क किए देता हूं, ये हैं जॉर्ज मेलन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं के प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है, यह कथन किसका है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ब्रट्रेंड, रसल, गिलफोर्ड, कैंपबेल या फिर इनमें से कोई नहीं। नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं के प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है, तो ये जो कथन है ये कहा है कैंपबेल ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मानव का अर्थ प्रदत्तों मीन्स डाटा के अंकों के रूप में विवरण देना है, यह किसका विचार है?
मापन का जो मेजरमेंट आपकी की जाती है उसका अर्थ यह है कि जो डाटा है उसको डिजिट्स में, ठीक है, आप उसका डाटा पेश करते हैं, उसका विवरण देते हैं मूल्यांकन करने के पश्चात में, यह अर्थ, ठीक है। ये विचार किसका है आपको बताना है, गिलफोर्ड, कैंपबेल, रसल या फिर सार्जेंट। जी हाँ, तो ये मानना है आपके गिलफोर्ड का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिंतक ने यह विचार दिया कि गणित यद्यपि तर्कशास्त्र की शाखा नहीं तो भी यह उच्च कोटि की तार्किक माप है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन है रसल, ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण के मापन के उद्देश्य हैं, यहां पर आपको इनमें से सही कथन है उनका चुनाव करना है। तीन कथन दिए गए हैं, इन तीन कथनों में से कौन से सही है आपको बताना है। छात्रों के दोष की जानकारी, शोध कार्य में अनुपयोगी, आवश्यक और समस्याओं की समझ होती है। तो यहाँ पर परीक्षण मापन के उद्देश्य बताने, इनमें से कौन से कथन सही है। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, छात्रों के दोष की जानकारी, ठीक है, आपको पता चलती है। शोध कार्य में अनुपयोगी, जी हाँ, परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट है, जो टेस्ट और मेजरमेंट्स है वो फिजिकलाइजेशन की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा, रिसर्च के कार्य में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, तो हम इसको अनुपयोगी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ठीक है। और आवश्यकता और समस्याओं को समझ होती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारी नीड है और जो प्रॉब्लम्स है उनकी समझ हमें हो जाती है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन किस चिंतक से संबंधित है? एंथ्रोट्रोपोमेट्रिक का मापन किस चिंतक से संबंधित है? आई होप कि आपने पहचान लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीरीज अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर। किसे खेलों के जगत में सफलता के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है? खेल जगत में, ठीक है, सफलता के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहचान, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिचकॉक को। जी हाँ, हिचकॉक को यहाँ पर पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है खेलों में, खेल जगत में सफलता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा मापन खालिस्तान में होता है? किस में होता है ऊष्मा का मापन? जी हाँ, हीट का आप किस में मापन करते हैं? सेल्सियस, किलोग्राम, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पर जी हाँ, डिग्री सेल्सियस में आपका मापन होता है हीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोट्रोपोमेट्रिक मापन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम प्रयोग किया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, क्यूटलेट, रोस्टेन, हिचकॉक या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा मेरे हिसाब से तो आपके लिए। एंथ्रोट्रोपोमेट्रिक, ठीक है, यहाँ पर एंथ्रोपोमेट्रिक में यहाँ पर कौन सा है, ठीक है, किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? जी हाँ, आल्दो क्यूटलेट, और यहाँ पर इन्होंने बीएमआई बनाया था, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रोस्टेन ने तीन शारीरिक प्रकार का वर्णन किया है, इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है, ठीक है। ड्रिगास्टिफ, म्यूस्कुलेटर और क्रीब्रल, इनमें से कौन से सही हैं? जल्दी से चुनाव कर लीजिए। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर रोस्टन ने तीन शारीरिक, ठीक है, प्रकार का वर्णन किया है, तो यहाँ पर ड्रिगास्टिफ, म्यूस्कुलेटर और आपका क्रीब्रल, ठीक है, ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, किस डॉक्टर ने शारीरिक अंगों के मापन के लिए ऊंचाई, उम्र, वजन, फेफड़े की क्षमता तथा शक्ति मापन का प्रयोग किया?
चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, गिलफोर्ड, शेल्डन, एडवर्ड हिचकॉक और सार्जेंट। चलिए, राइट ऑप्शन है एडवर्ड हिचकॉक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसने मूल्यांकन की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए अभिव्यक्त किया कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो निर्धारण के निकट है एवं गणित का एक अंग है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, मैकार्डी, चेलादुराई, ये ब्रूचा लिखा हुआ है, ये ब्रुआ है, ठीक है, और क्रम्पटन। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन है चेलादुराई। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन के मूल्यांकन को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन के मूल्यांकन को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? शिक्षकों का सूक्ष्म मूल्यांकन, वार्षिक विशुद्ध रिपोर्ट और शिक्षकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, शिक्षकों का सूक्ष्म मूल्यांकन और वार्षिक विशुद्ध रिपोर्ट और आपका शिक्षकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन, ठीक है, ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पर सही रहेंगे। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन के मूल्यांकन को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो तीनों ही करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मापन का उपयोग शक्ति और समानता मापने के लिए किया जाता है? एंथ्रोपोमेट्रिक मापन, शक्ति मापन, अति शक्ति मापन और डायनमोमीटर। शक्ति और समानता मापने के लिए, ठीक है। जी हाँ, शक्ति और समानता का अगर मापन करना है तो आपको पता है कि ये सभी आपके एंथ्रोपोमेट्रिक में किया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोजर्स ने लघु शोध में शक्ति मापन के लिए शामिल किया है, तो कौन से उनको शामिल किया है आपको बताना है। शारीरिक स्वस्थता सूची, शारीरिक क्षमता सूची, और ये कूट दिए गए हैं, इनमें से आपको सही मिलान करना है। केवल एक, केवल दो, फिर सी में है एक और दो, या फिर डी में है न तो एक और न ही दो। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर ये दोनों ही सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एथलेटिक वैध परीक्षण का निर्माण किसने किया? एथलेटिक वैध परीक्षण का निर्माण किसने किया? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन, जेसी मीटर से क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रो, एगोन, एम्बो, या फिर इनमें से कोई नहीं। जेसी मीटर। चलिए, राइट ऑप्शन है एम्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किसने बनाया? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसने किया है आपको बताना है। लूसियन, ब्रुआ, थॉमस, ब्रंट या फिर चोपा। जी हाँ, बिल्कुल, ये पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पर लूसियन ब्रुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्यूटल पल्स अनुपात परीक्षण से क्या मापा जाता है? फुर्ती, क्षमता, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस या फिर लचीलापन। जी हाँ, ट्यूटल पल्स, जी हाँ, जहाँ पर पल्स का नाम आ जाए तो आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, तो राइट ऑप्शन बनेगा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापा जाता है ट्यूटल पल्स रेशियो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मापन के संदर्भ में कहा कि मापन केवल जानकारी का आधार है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। हेल्किंस एंड स्टैनले, स्टैनले एंड सार्जेंट, ऑप्शन सी में है गुलिक एंड हॉपकिंस, और डी में है रसल एंड गुलिक।
तो किसने कहा है? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, हेल्किंस एंड स्टैनले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समस्त आंकड़े को एकत्र कर जिसने हम निर्णय लेते हैं उसे मान कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? समस्त आंकड़े को एकत्र कर जिससे हम निर्णय लेते हैं उसे मान कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख लीजिए। चलिए, राइट ऑप्शन को मैं टिक मार्क करने के लिए जा रहा हूं। ब्रैडफील्ड और मॉर्डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नृतत्व शास्त्रीय मापन सर्वप्रथम किसके संदर्भ में उपयोग किया गया? नृतत्व शास्त्रीय मापन सर्वप्रथम सैन्य, आम नागरिक, सैन्य तथा आम नागरिक के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? नृतत्व शास्त्रीय मापन का जो प्रयोग किया गया है वो सबसे पहले, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन ए सैन्य के लिए किया गया है। ठीक है, आम नागरिक के लिए नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिचकॉक ने नृतत्व शास्त्रीय मापन एमहर्स्ट कॉलेज में कब तक किया? जी हाँ, यहाँ पर देखिए आपको ये भी पता चल गया होगा कि हिचकॉक ने बनाया है, ठीक है, नृतत्व शास्त्रीय मापन और एमहर्स्ट कॉलेज में। ठीक है, तो कब तक किया है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर हम करने जा रहे हैं। ये है आपका 1886 से लेकर 1891। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये इजी वाला क्वेश्चन रहेगा। शरीर की ऊंचाई को मापने के लिए, जी हाँ, स्टेडियोमीटर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाथों की पकड़ मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ, आपके हाथों की जो पकड़ होती है, आपके हाथों की जो ग्रिप बनती है, उसको मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्पायरोमीटर, डायनमोमीटर, गोनियोमीटर या फिर मैनोमीटर? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर राइट है, मैनोमीटर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी आप सबके लिए इजी रहेगा। स्पायरोमीटर, गोनियोमीटर, डायनमोमीटर या फिर मैनोमीटर? जी हाँ, चलिए मैं क्लिक किए देता हूँ। स्पायरोमीटर, फेफड़ों की क्षमता। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रक्त दबाव किस यंत्र से मापी जाती है? जी हाँ, ब्लड का प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से आपकी इंटरनल जो आपकी आवाज़ें आती हैं, अंदरूनी जो आवाज़ होती है, हार्ट बीट होता है, ठीक है, और जो अंदर से कई बार कफिंग होती है, हमें खांसी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो आपकी गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, धड़कन जो होती है, अंदरूनी कोई भी शरीर में जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए आपका जो स्टेथोस्कोप है उसको यूज़ किया जाता है। गोनियोमीटर से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाता है, और जी हाँ, स्फेग्नोमेनोमीटर से आपका किया जाता है ब्लड प्रेशर को चेकआउट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के विभिन्न भागों की लंबाई किस यंत्र के माध्यम से मापी जाती है? देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि विभिन्न भागों की लंबाई मापने के लिए एक यंत्र यूज किया जाता है, उसको बताना है। मेट्रोटेम, एंथ्रोपोमेट्रिकल छड़, या फिर स्पायरोमीटर या फिर पेड्रोग्राफ? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपने पहचान लिया है। एंथ्रोपोमेट्रिकल एक छड़ होती है, इसका यूज़ किया जाता है। आपके शरीर के जो विभिन्न भाग हैं उनकी जो अलग अलग लंबाई होती है, हाथों की लंबाई, उंगली की लंबाई, आपकी कमर की लंबाई, आपकी लेग्स की, थाइज की, ठीक है, इनको चेकआउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेलिच बास्केटबॉल किसने और कब बनाया? लेलिच बास्केटबॉल, जी हाँ, ये एक टेस्ट का नाम है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, चलिए, जहाँ पर आपको नाम लिखा दिख जाए लेलिच, तुक्का लगाइएगा और जी हाँ, कामयाब हो जाइएगा। एविल लेलिच ने बनाया था 1952 में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एविल लेलिच 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस खेल विशेषज्ञ ने हॉकी का कौशल परीक्षण बनाया? जी हाँ, भारत के किस खेल विशेषज्ञ ने हॉकी का कौशल परीक्षण, ठीक है, हॉकी स्किल टेस्ट किसका निर्माण किया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख लीजिए।
चलिए देख लीजिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। हरबंस सिंह, मोंटे सिंह, रामदेव सिंह और लेलिच। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इनका नाम है हरबंस सिंह, ठीक है, जिन्होंने हॉकी खेल के लिए जो हॉकी का कौशल परीक्षण है उसका निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉनसन सॉसर परीक्षण किसने और कब बनाया? जॉनसन सॉसर परीक्षण किसने और कब बनाया? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख लीजिए। जी हाँ, जॉनसन सॉसर नाम आपको लिखा मिल जाएगा लास्ट में। जोसेफ आर जॉनसन, 1963, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आ गया हूं मैं भी नीचे। आप बोलते हो कि सर दिखाई नहीं देते, तो मैं दिखाई भी दे रहा हूं अभी आप सभी को। क्रीव सॉसर परीक्षण किसने और कब बनाया? क्रीव सॉसर। चलिए तो ये बनाया है ऑप्शन सी, वनॉन एंड क्रीव ने, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, बिल्कुल इजी रहेगा। इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रो, एल्गोन, एम्बो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को कहा जाता है एल्गोन, ठीक है। एल यहाँ से लिया गया है और गोनी यहाँ से, ठीक है, तो गोनी में से गोन बनाया गया है और एल यहाँ से लिया गया है, तो एल्गोन इसका नाम रखा गया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, शुभ रात्रि।